जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों पाकिस्तान में तो पता भी नहीं है कि अफ़्रीका कहाँ पे है और अफ़्रीका की क्या वैल्यू है। लेकिन भारत ने ये किया है कि वो अफ़्रीका के बहुत करीब हैं और मैं देख रहा था कि 37 जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं अफ़्रीका के वो उनको भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब वो होस्ट कर रहे हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक एक्टिविटी हो रही है। पाकिस्तान ने तो आज से कुछ साल पहले बस एक किया था जो उन्होंने कहा जी एंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी 2019 में इंट्रोड्यूस करा दी और बस कह दिया जनाब कि ये है। 18 अक्टूबर को आज ये जो है वो इसको कर रहे हैं वो कल आई मीन डिफेंस मिनिस्टर्स जो हैं वो अफ्रीका के आ रहे हैं। अभी बेसिकली जो है ये जिसे आप कह रहे हैं कि एक डिफेंस एक्सपो हो रही है, जिसको ज़ाहिर बात है ये सारे के सारे एक इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग के नाम से ये जो कर रहे हैं और ये गुजरात में हो रहा है। आपने नोट किया है कि हर चीज़ गुजरात में हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, वो गुजरात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप देख लें, तो बहुत कुछ वो गुजरात में करते हैं और आप ये देखें कि जो राजनाथ सिंह हैं, वो तो अपने अफ्रीकन काउंटर पार्ट्स को होस्ट कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है इन्विटेशन तो इन्होंने को 53 अफ्रीकन कंट्रीज़ को दिए हुए हैं, लेकिन आ 37 रहे हैं। बाकी जो है वो कुछ दूसरे होंगे लोअर रैंक के ऑफिशियल्स होंगे। सो जो ब्रॉड थीम है इंडिया अफ्रीका का वो बेसिकली जिसे कह लें कि ये है कि हमने जो एक सिनर्जी जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए और डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन होना चाहिए। इंडिया को तो ये एडवांटेज है कि इंडिया क्योंकि इंडियन ओशन में है और अफ्रीका बिल्कुल साथ है, साथ ही आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। साथ ही जो है वो इंडिया इंडिया ने तो आई थिंक अफ्रीका में एक आधी मिलिट्री बेस भी बना रखी हुई है। और आप देखें कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो बेसिकली कंपाला प्रिंसिपल्स जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2018 में ये जब विज़िट किया तो अफ्रीका की जो प्रायोरिटीज़ उन्होंने एस्टेब्लिश की, उसके तहत जो है वो चल रहा है। अब ये बेसिकली ये एक फर्स्ट किस्म का जो एक अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव जो है ये ऑलरेडी हो चुका है इस तरह का एक आई थिंक 2022 में 2020 में जो कि आई थिंक उस वक़्त यूपी में कहीं लखनऊ में हुआ था। और उस वक़्त एक लखनऊ डिक्लेरेशन भी इसमें आया था। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान जो है उसको तो अफ्रीका की कोई समझ-बूझ नहीं है। मैं खुद साउथ अफ्रीका एक दफ़ा मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला तो मैं वहाँ पे कुछ लोगों से मिला तो मैंने पूछा भई सुनाओ क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा भई आज तक कोई पाकिस्तान का फॉरेन प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज तक अफ्रीका नहीं आया, साउथ अफ्रीका तो कोई चक्कर ही किसी ने नहीं लगाया। वो समझते हैं साउथ अफ्रीका की तो कोई वैल्यू शैल ही नहीं है, ये तो इन्होंने हमें क्या देना है? हम तो जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ मिलना हो, ठीक है? अब आपको मज़े की बात बताऊँ या तो चाइना ने एक इस तरह का एक डायलॉग इनिशिएट किया हुआ है, टर्की ने किया हुआ है, अमेरिकन्स ऑलरेडी करते हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह इंडिया जो है उसने अफ्रीका के अंदर जो है वो पैसा भी फेंक रहा है और मैंने बहुत देर पहले उस वक़्त शशि थरूर का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था लॉन्ग अगो जिसमें उस वक़्त आई थिंक वो $5 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया जो अफ्रीका में कर रहा है। लेकिन हम जो है वो जो इंडिया अफ्रीका अगर डिफेंस डायलॉग की बात की जाए तो बेसिकली दैट इज़ अ वन वे टू चैलेंज चाइना क्योंकि चाइना ने जो जिबूती में एक मिलिट्री बेस बनाई हुई है और जो चाइनीज़ फुटप्रिंट्स अफ्रीका में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो बेसिकली तो इंडिया और चाइना का जो कॉम्पिटिशन है वो अफ्रीका में भी है। और आपको याद होगा कि जिस तरह इंडिया ने सेंट्रल एशियन ममालिक में भी काफ़ी पैसा लगाया और और उस पैसे की वजह से बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड के जो चाइना वहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी? तो हमें वहाँ पे अपनी वो करनी है, अपना एक इन्फ्लुएंस लेके जाना है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि क्यों करके इंडिया ये समझता है कि हमें ये चीज़ें करनी है बिकॉज़ उनको उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हमने जिधर-जिधर इंडिया का इन्फ्लुएंस है, अगर हमने वहाँ पे अपना एक असर-ओ-रसूख ना दिखाया, ठीक है जी? तो हमारे लिए मामलात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। सो एक तरफ वो सेंट्रल एशिया में अपना असर-ओ-रसूख बना रहे हैं ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें। अभी वो अफ्रीकन ममालिक के साथ अपनी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको साइबर सिक्योरिटी में, मैरिटाइम सिक्योरिटी में, काउंटर टेररिज़्म में जो इंडियंस हैं, दे आर वर्किंग। तो अब ये देखें कि इट इज़ नॉट जस्ट कि आप पैसे के साथ इकोनॉमी तो जो है वो करें
मैं जब साउथ अफ्रीका गया तो पता चला कि यहाँ पे इंडियंस की बहुत बड़ी प्रेज़ेंस है एंड फिर गांधी साहब भी साउथ अफ्रीका में रहे और उनको बहुत अच्छे तरीके से और इज़्ज़त से साउथ अफ्रीका में देखा जाता है इंडिया को एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन इन अफ्रीका। पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर बात है उसके फुटप्रिंट्स तो वहाँ पे हैं लेकिन हम उस तरह मैं देख रहा था कि हमारा वो कोयला वगैरह वहाँ से आता है। हम साउथ अफ्रीका को समझते हैं बस वहाँ पे सिर्फ क्रिकेट टीम ही और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं जब पाकिस्तानियों को वहाँ पे मिला तो द पाकिस्तानीज़ वर वेरी हैप्पी टू लिव इन अफ्रीका। दे उन्होंने कंप्लेन किया कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, ये वो बहुत कुछ कंप्लेन किया। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कहा वी डोंट वांट टू लीव अफ्रीका बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ बिज़नेस देयर इज़ अ लॉट ऑफ बिज़नेस हियर। जिसकी मैं बड़ा देख के हैरान हुआ कि ये लोग छोड़ना भी नहीं चाह रहे, कंप्लेन भी करते हैं और अब ये चीज़ें हैं। अब ज़ाहिर बात है कि ये जो डिफेंस एक्सपो ये 2022 में हो रहा है जिसमें लैंड, नेवल एंड होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कराए जाएँगे, अफ्रीकन्स को ये दिया जाएगा, मेड इन इंडिया जो जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराई जाएँगी और जैसे इस तरह की जो थीम है फॉर एग्ज़ाम्पल एक थीम है इन्वेस्ट फॉर डिफेंस के नाम पे जो है वो लेके आएँगे और इंडिया ऑलरेडी दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इंडिजिनस डेवलपमेंट के हवाले से वो कर रहे हैं। और ये चीज़ें जो हैं और ताकि मैन्युफैक्चरिंग हो सके और ये चीज़ें जो हैं ज़ाहिर बात है इसमें जो डिफेंस सेक्टर में इतना ज़्यादा करीब आना ये दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। इंडिया की जो डिफेंस रिसर्च आर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ जो है डीआरडीओ जो है वो कोई काफ़ी ज़्यादा 430 प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले करेगी। वो जैसे स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल वेपन सिस्टम जो है वो डिस्प्ले करेंगे और अब ये देखें कि ये जो डिज़ाइन जो है अपने इन्होंने जो डेवलप किए हुए हैं, वो डिस्प्ले करेंगे। फिर इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया का इंटरेक्शन वहाँ पे होगा। सो इट्स अ वेरी, वेरी बिग थिंग जो अभी कल होने वाली है और इसको अगर आप देखें कि पूरी दुनिया में जो वही ममालिक काम कर रहे हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया मिलके काम करता है। हमारी इंडस्ट्री कहीं और जा रही होती है, पाकिस्तान में एकेडेमिया कहीं और जा रहा है, एकेडेमिया को मुँह नहीं लगाते, कहते हैं लॉ है, प्रोफेसर इन्हों की पता कट्टे ते साथ पता इन्हें। और जो इंडस्ट्री वो चलती है एकेडेमिया के ऊपर है। सो ये चीज़ें हैं जहाँ जिन-जिन ममालिक में एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री दे आर वर्किंग टुगेदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, वहाँ पे चीज़ें जो हैं और लेंस में चलती हैं। सो हमें इन चीज़ों को थोड़ा-सा समझना है। सो हमने जो एंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी बनाई वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने इस चक्कर में बना दी पाएँ कि यार हमें वो चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए जो इंडिया की मेन एक्सपोर्ट्स हैं अफ्रीका को वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं जबकि अफ्रीका की जो मेन एक्सपोर्ट्स इंडिया में है वो क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, कोयला है और बहुत सारी मिनरल्स हैं। और जो जिसे आप कह लें कि ये चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। अ, अब ये समझें कि रिसेंटली तकरीबन 40 हाई लेवल जो मिनिस्टर्स हैं और बहुत सारे जो बिज़नेस के लोग हैं, उन्होंने अफ्रीका में जो है वो फ्रॉम अफ्रीका दे विजिटेड इंडिया फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस और वो बड़े बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी। और इसी तरह जो इंडियंस हैं दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी डॉक्टर जयशंकर भी अफ्रीका जाते हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी। मेरा ख़्याल है कि जो इंडिया की जो बायलैटरल ट्रेड है अफ्रीका के साथ वो तकरीबन 90 अरब डॉलर पे पहुँच गई है, 90 अरब डॉलर पे। जबकि 2021 में ये जो ट्रेड थी दैट वाज़ एट द 56 बिलियन डॉलर। सो अब आप इमेजिन करें कि 21 में कितनी है और इतनी उसमें वो कितनी है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है और इंडिया जो है वो ज़ाहिर बात है इस वक़्त 5वाँ बड़ा इन्वेस्टर है अफ्रीका में और जिसमें तकरीबन 74 बिलियन डॉलर इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है अफ्रीका में। और इसमें जो बड़े इम्पोर्टेंट मुल्क हैं उसमें मॉरिशस है, मोज़ाम्बिक है, सूडान है, इजिप्ट और इस तरह के ममालिक हैं और मज़े की बात है आज अभी भी डॉक्टर जयशंकर ही इज़ इन इजिप्ट आई थिंक ही विल बी ट्रैवलिंग आई थिंक मैं उनको देख रहा था उनका ट्विटर हैंडल पे। सो इंडियन कंपनीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही हैं, गाना वगैरह में, नाइजीरिया में। अब ज़ाहिर बात है कि ये जो डिफेंस की चीज़ें हैं, बिज़नेस की चीज़ें हैं, ये सारी दे दे गो साइड बाय साइड। ये इस तरह चलती रहती हैं और अगर इतने बड़े पैमाने पे देखें बायलैटरल ट्रेड हो रही है और हमें तो अफ्रीका की समझ ही नहीं है क्योंकि हम अफ्रीका को समझते हैं गुरबत, गरीब, काले, ये तो बेचारे ऐसे ही हैं, इनके पास क्या है, भुक्खे ने। तो यहाँ फिर हम अफ्रीका को समझते हैं फ्रॉम द लेंस ऑफ ओआईसी। लो जी, तो मुसलमान मुल्क हैं बहुत ज़्यादा तो दैट इज़ वेयर व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं। सो अब जैसे मैंने पहले बताया था कि इंडिया बेसिकली इज़ ट्राइंग टू कैच अप चाइना इन अफ्रीका।
मानते नहीं हैं, वो अपने वो ज़ाहिर बात है वो कहते हैं क्या। और आपने अगर कभी नोट किया हो कि डॉक्टर जयशंकर जिस तरह एक साउथ-साउथ कोऑपरेशन की बात करते हैं और साउथ-साउथ को आगे लेके चलने की कोशिश करते हैं, कहते हैं जी लो जी जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, हम तो डेवलपिंग वर्ल्ड की वॉइस बन रहे हैं, ठीक है जी। हम तो दुनिया के जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड है, हम उसकी वॉइस बन रहे हैं। और इसमें ज़ाहिर बात है जो ये जो साउथ-साउथ कोऑपरेशन है, अच्छा मज़े की बात ये है इंडिया भी साउथ-साउथ कोऑपरेशन की बात करता है, चाइना भी साउथ-साउथ कोऑपरेशन की बात करता है, लेकिन चाइना जो है वो साउथ-साउथ कोऑपरेशन को उस तरह तेज़ी से नहीं आगे लेके जा सकता जिस तरह इंडियंस लेके जा सकते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि चाइना बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है, इंडिया उस तरह डेवलप नहीं कर चुका। और चाइनीज़ के क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम, चाइनीज़ का पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा अजीब किस्म का है, तो वो दे कांट जस्ट वो उस तरह की आवाज़ नहीं उठा सकते। और अब चाइना जो है वो ज़ाहिर बात है अफ्रीका का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर है, ठीक है जी। दोनों की जो बायलैटरल टू वे ट्रेड जो है वो तकरीबन 254 बिलियन डॉलर है। जो कि जो टू अब 254 अरब डॉलर की ट्रेड बहुत बड़ी ट्रेड होती है। पिछले एक 10-15 सालों में चाइनीज़ ने बहुत पैसा फेंका है अफ्रीका में, बड़े रोड बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं। पावर बिजली के मसले थे वो हल किए हैं उनके, लेकिन वो उस तरह नहीं है। अगर आपको याद हो जैसे मैंने पहले बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो उन्होंने जो कंपाला प्रिंसिपल्स की बात की, जो 10 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं इंडिया की एंगेजमेंट के साथ अफ्रीका के साथ जो हैं, जिसमें ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करनी है, कि टैकलिंग करनी है, किस तरह चैलेंजेस टैकल करने हैं, दहशतगर्दी के मसले, क्लाइमेट चेंज के। तो उन्होंने बड़े पैमाने पे इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं और ये जो कंपाला प्रिंसिपल्स हैं, इसको वो लेके चलते हैं। बेसिकली इस ये उस वक़्त मोदी जी ने युगांडन पार्लियामेंट से बात की थी, ठीक है जी? और अब ज़ाहिर बात है एजुकेशनल और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ में इंडिया ने बहुत पैसा लगाया हुआ है और बड़ी सॉफ्ट पावर है। सो वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड विद अफ्रीका? कहीं भी नहीं, नोवेयर। आप ज़रा इसका कोई कंपैरिज़न करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। जो अफ्रीका जो है उसमें तकरीबन अगर मैं बात बताऊँ इनके पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की मैं बात करूँ तकरीबन 3 मिलियन इंडियंस अफ्रीका में, ठीक है जी। और इसमें से जो 1 मिलियन जो हैं वो साउथ अफ्रीका को अपना घर कहते हैं और इस तरह वो बहुत बड़ा डायस्पोरा है। सो मुझे एक चीज़ ये समझ लगी है कि जो जो डायस्पोरास होते हैं, डायस्पोरा होता है, वो जहाँ पे भी हों, जब आप जहाँ पे रह रहे होते हैं ना, यू हैव टू कॉल योर दैट प्लेस योर होम। हमारा प्रॉब्लम ये है पाकिस्तानियों का और मुसलमानों का कि हम उधर रहते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन हम चीज़ें हमारा ध्यान पीछे होता है। ये नहीं है कि बाकियों का ध्यान पीछे नहीं होता, लेकिन यू हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट वेल-बीइंग ऑफ दैट कंट्री। हम जिधर जाते हैं, हम उसको फ़तह करने के चक्कर में होते हैं, क्योंकि हम समझते हैं यार ऐसे अफ्रीका में इनको मुसलमान कर लो, इनको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये चीज़ें हैं। सो इंडियंस जहाँ पे जाते हैं, दे डू बिज़नेस, दे मेक देम देयर होम। मैंने वहाँ पे बड़े-बड़े मंदिर भी देखे थे, गुरुद्वारे भी देखे साउथ अफ्रीका में। एंड साउथ अफ्रीका बहुत खूबसूरत मुल्क है, देखने देखने से ताल्लुक़ रखता है, इसमें कोई शक नहीं है। आई डिडन्ट गो टू द साउथ ऑफ साउथ अफ्रीका जहाँ पे वो है, क्या नाम है केप टाउन वगैरह है, लेकिन जो मुझे वहाँ पे इंडियंस को और पाकिस्तानियों को मैं मिला ऑन द स्ट्रीट्स बिज़नेस करते हुए, तो मुझे वहाँ से पता चला कि जो इंडियंस दे कंसीडर देम एज़ द होम, वहाँ पे बाकी उसको अपना घर समझते हैं। और पाकिस्तानी जो मेजॉरिटी थे वो डंकी-शंकी लगा के वो कहीं सेंट्रल अफ्रीका किसी मुल्क से साउथ अफ्रीका पहुँच गए, इस तरह करके पहुँचे हुए थे। खैर एनी हाउ ये नहीं है कि दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, दे आर कंट्रीब्यूटिंग, बट ये चीज़ जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब अफ्रीका के अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, यही वजह है कि जिसे वो कह लें कि एज़ अ कॉन्टिनेंट जो 53-57 मुल्क हैं ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से आ रहा है। जो करंटली जो जीडीपी है, वो 2.6 ट्रिलियन का है इस कॉन्टिनेंट का। तो ये ये बड़े पैमाने पे मतलब इसकी वैल्यू है। अब ज़ाहिर बात है अमेरिका हो, चीन हो, ये सारे जो हैं दे आर कंसिडर्ड एज़ बाकी जो कॉलोनियल पावर्स थी, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इनका अपने रोल रहे हैं। लेकिन चीन और अमेरिका को और चीन, अमेरिका और इंडिया को और लेंस से देखा जा रहा है एज़ कम्पेयर टू फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन बिकॉज़ दे वर कंसिडर्ड एज़ मतलब वो ये चीज़ें हैं। ये तो अफ्रीकन्स को पता है कि चीन, अमेरिका और इंडिया अगर यहाँ पे पैसा लगाएगा, चीज़ें करेगा तो ये भी उसी मॉडल से आ रहे हैं। लेकिन ये इसको हम बोलते हैं अ, एक ख़ास टर्म होती थी इसको नियो नियो इम्पेरियलिज़्म।
So this is not neo and EW neo. This is NEO, neo imperialism. So this is the sophisticated kind of relationship which the great powers build with the smaller countries. लेकिन वो जो sophistication होती है, you engage in institutions, you engage with the institutions, you come through education, soft power develop करते हैं, you get closer to the communities, people to people exchange develop करते हैं, you get your job done, but in a different way, not having boots on the ground type जो चीज़ होती है. So ये चीज़ें हैं. So ये this is what the Indians, Chinese, and Americans are doing these days in Africa. But obviously, Chinese and Americans, they will prevail because they have the bigger machinery. But India is playing its part because Indian diaspora जो है, that is just that 3 million के करीब जो diaspora है, they are going to get into it. और ये अभी जो डिफेंस मिनिस्टर्स का कॉन्क्लेव हो रहा है, ये जो हो रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है. ऊपर से वो कहते हैं जी हमने 2 लाख पीस कीपर्स भी भेजे हुए हैं इंडिया ने वहाँ पे. सो वो इंडिया जो है वो साइबर सिक्योरिटी में और बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहा है. और सो इस तरह की चीज़ें हैं. सो आई थिंक जो पाकिस्तान की सरकार है, हम भी बहुत सारा लोग पाकिस्तान भी यूएन पीस कीपिंग मिशन में भेजता है, लेकिन हम उसको पुश नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट पावर, व्हेन इट कम्स टू पीपल टू कॉन्टैक्ट, बिकॉज़ हमारी प्रॉब्लम्स और हैं, हमारे मसले बिल्कुल डिफरेंट हैं. सो हमने जो एंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी बनाई है, वो कहीं भी नहीं स्टैंड करती, सिवाय इसके कि 6 मुल्कों, 7 मुल्कों में एम्बेसियाँ खोल लो और वहाँ पे जो है ना बस बता दो कि हम भी हैं. मैं भी अगले दिन एक अफ्रीकन मुल्क ने इस्लामाबाद में एम्बेसी खोली, मैं वहाँ पे आई वाज़ इनवाइटेड देयर. So, so they are like getting closer with the Pakistan, but वो ऐसे close नहीं हो सकते जिस तरह the Indians are closer. So I will watch that and let's think what they're doing. Think.